Now class, this is the fourth video of this chapter. Are you looking? Topic is the American Revolution. अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिका में कैसे डेमोक्रेसी सेटअप हुई। तो बिटवीन द 16th एंड 18th सेंचुरीज, 16th और 18th सेंचुरी के बीच नॉर्थ अमेरिका वाज कॉलोनाइज्ड मेनली बाय ब्रिटेन। नॉर्थ अमेरिका ब्रिटेन के द्वारा कॉलोनाइज्ड था, मीन्स हुआ कि नॉर्थ अमेरिका पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा था, कॉलोनाइज था वो। द नेटिव अमेरिकन सफर्ड फ्रॉम द रिप्रेसिव पॉलिसीज। तो नेटिव अमेरिकन वहाँ के जो अमेरिका के निवासी थे, वो मूल निवासी, फ्रॉम द रिप्रेसिव पॉलिसीज, दमनकारी नीतियों से बहुत परेशान थे। एंड स्ट्रगल्ड फॉर देयर बेसिक राइट्स, उन्होंने अपने बेसिक राइट्स के लिए संघर्ष किया। दिस लेड टू वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट अमंग द पीपल। इससे क्या हुआ, लोगों में बड़ी क्वांटिटी में एक असंतोष फैल गया था, लीडिंग टू द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये आगे आज़ादी की लड़ाई की ओर बढ़ा। तो वहाँ के लोग इंडिपेंडेंस चाहने लगे। 1776 में द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस एंडेड विद, तो 76 में अमेरिका का युद्ध फिनिश हुआ, इंडिपेंडेंस वार, विद द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस रिटन बाई थॉमस जेफरसन। तो थॉमस जेफरसन द्वारा लिखा गया इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन के साथ वो युद्ध फिनिश हुआ। वन ऑफ, तो थॉमस जेफरसन कौन थे? वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स कहे जाते थे। ही इज स्टिल रिमेंबर्ड फॉर हिज वेल नोन फ्रेज विच इज एम्बॉडीड। वो आज भी अपने जाने पहचाने फ्रेज के नाम से जाने जाते हैं। फ्रेज के लिए जाने, क्या लिखा था उन्होंने जो यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में, ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। तो संसार में बने हुए सभी लोग इक्वल हैं, गॉड ने जिनको बनाया है वो सब इक्वल हैं। एंड हैव द राइट टू लाइफ, उन्हें जीवन का अधिकार है, लिबर्टी का अधिकार है, एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, और उन्हें खुशी का भी अधिकार है। देखते हैं, अमेरिका एक ऐसा कंट्री था, इट हैज़ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन 1789। स्टूडेंट इस यहाँ पर देखिए, मैं कुछ मेन पॉइंट बताऊँगा आपको। तो अमेरिका वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री रहा जिसका 1789 में पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना। इनफैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए सर्व्ड एज द मॉडल फॉर मैनी कंट्री, और वास्तव में यूएसए का संविधान बहुत से कंट्रीज के लिए मॉडल बन गया था। उसके बाद देखते हैं 1972 में क्या हुआ था। द इक्वल राइट्स अमेंडमेंट वाज पास्ड, इक्वल राइट्स का अधिकार भी पास कर लिया गया। दिस बिल प्रपोज्ड बैनिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो सभी को इक्वल राइट्स मिला 1972 में। जो जेंडर बेस पर या कास्ट बेस पर भेदभाव हुआ करते थे वो फिनिश हुए। तो एक अमेरिका का भी बहुत बड़ा फ्रीडम मूवमेंट रहा था, और उसने विदेशी शक्ति से आज़ादी पाई और डेमोक्रेसी सेटअप हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर फिगर आप देख रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ड्यूरिंग द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन इंडिपेंडेंस वार के समय फ्रांस वाज बीइंग रूल्ड बाय मोनार्क। तो फ्रांस में मोनार्क यानी राजशाही हुआ करती थी। द पीपल इन फ्रांस वर डिवाइड इनटू द 3 स्टेट्स। तो फ्रांस में लोग 3 स्टेट में डिवाइड थे। तो 3 स्टेट क्या कहते हैं, 3 कैटेगरीज थी लोगों की। तो फर्स्ट वन था प्रिस्टली क्लास और द क्लर्जी। प्रिस्टली क्लास क्या होते हैं, साधु संतों का वर्ग, जो बहुत बड़े पादरी हुआ करते थे। द सेकंड स्टेट में शामिल थे नोबिलिटी, धनी लोग, और थर्ड स्टेट में शामिल जो लोग थे कॉमन पीपल थे। तो ये प्राइस्ट, नोबिलिटी और कॉमन पीपल, सबसे ज़्यादा लोअर माना जाता था कॉमन पीपल को। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी और ये सबसे कम राइट थे, और ये गरीब थे, इन्हें टैक्स देना पड़ता था, और ये लोग परेशान थे उस राजशाही सरकार से, मोनार्की से बहुत परेशान थे। बहुत लंबे संघर्ष के बाद इन्हें इन दोनों से आज़ादी मिली, मोनार्की से, और इन फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के जो ज़्यादा अधिकार थे वो फिनिश किए गए और सभी को राइट्स मिला। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत लंबे समय तक चली थी। पीपल इन द थर्ड स्टेट, यहाँ पर जो नीचे बात दी गई, पीपल इन द थर्ड स्टेट हैड टू पे ऑल द टैक्सेस। तो थर्ड स्टेट के लोगों को सभी तरह के टैक्स पे करने पड़ते थे। एंड वर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी बेनिफिट्स, उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। ऑन 17 जून 1789 को द थर्ड स्टेट रिवोल्टेड अगेंस्ट, तो 1789 में थर्ड स्टेट ने रिवोल्टेड अगेंस्ट द फर्स्ट 2 स्टेट्स एंड डिक्लेयर्ड देमसेल्फ अ नेशनल असेंबली। तो फर्स्ट 2 स्टेट के साथ के खिलाफ उन्होंने आंदोलन कर दिया और एक नेशनल असेंबली खुद को डिक्लेयर किया। दे रिवोल्टेड अंडर द स्लोगन ऑफ, तो उनका स्लोगन क्या था,
लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन वाज अडॉप्टेड इन, तो ये डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया अगस्त 1789 में। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति बहुत बड़ा लैंडमार्क थी यूरोप में डेमोक्रेसी सेटअप करने के लिए। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में संघर्ष हुआ, पब्लिक ने मूवमेंट चलाए, तब उन्हें आज़ादी मिली, मोनार्की से आज़ादी मिली और डेमोक्रेटिक सरकार बनी। तो यहाँ पर इस फिगर में आप ये देख रहे हैं कि थर्ड स्टेट के लोगों ने पार्लियामेंट पर, बेस्तिल के किले पर अटैक कर दिया था। ये भूख से परेशान थे, ज़्यादा टैक्स देने से परेशान थे और फार्मर्स थे इनमें कुछ, इन्हें अधिकार नहीं था किसी भी काम का। उसके बाद जब ये अटैक किया गया, मोनार्की को उखाड़ फेंका गया, यानी राजशाही ख़त्म की गई और इन्हें अधिकार मिला और खुद वोट डालकर उन्होंने अपनी सरकार चुनी और वो सरकार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाई।